हेलो दोस्तों, हम आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम डेज में स्वागत करते हैं। तो यहाँ पर हम राज्य व्यवस्था में राज्यों के पुनर्गठन अध्ययन के लिए गठित जो आयोग हैं उन पर वीडियो बनाने वाले हैं, कटहर करने वाले हैं। हेलो दोस्तों, हम आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम डेज में स्वागत करते हैं। तो यहाँ पर राज्य व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण बिंदु है राज्यों के पुनर्गठन के अध्ययन के लिए जो गठित आयोग हैं उन पर, और उसके बाद जो नए राज्य हैं उनका गठन कब हुआ, ठीक है, यानी कौन सा राज्य कब गठित हुआ, उन सभी के बारे में हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, एस के धर आयोग, एस के धर जो आयोग है यह कब आया था? तो 1948 में आया था, यानी कि स्वतंत्रता के बाद आया था। न्यायमूर्ति एस के धर जो है इस आयोग के अध्यक्ष थे, यानी कि इस आयोग को लाने वाले कौन थे? तो एस के धर थे, और इसका नाम एस के धर आयोग पड़ा 1948 में। जेबीपी आयोग, जेबीपी आयोग कब आता है? 1951 में आता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया, इन तीनों ने, ठीक है, ये सभी क्या हैं, जेबीपी आयोग को गठित करते हैं। कब? 1951 में। प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग कब आता है? तो 22 दिसंबर 1953 को आता है प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग। इस आयोग के 3 सदस्य न्यायमूर्ति फजल अली जो कि इसके अध्यक्ष थे प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग के, HN कुंजरू और KM पणिक्कर, ये सभी प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग 22 दिसंबर 1953 को जो कि गठित हुआ था, इसके सदस्य थे, ठीक है। द्वितीय राज्य पुनर्गठन आयोग कब आता है? तो 1956 में आता है। पहला कब आया था? 1953 में आया था। तो दूसरा 1956 में आता है। प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 ने 30 दिसंबर 1955 को अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसके बाद 1956 में द्वितीय राज्य पुनर्गठन अधिनियम संसद ने पास किया, ठीक है। प्रथम आयोग ने राष्ट्रीय एकता, प्रशासनिक और वित्तीय व्यवहार्यता, आर्थिक विकास, अल्पसंख्यक हितों की रक्षा तथा भाषा को राज्यों के पुनर्गठन का आधार बनाया था। किसने? जो प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग है इसने, ठीक है। और द्वितीय पुनर्गठन आयोग कब आता है? 1956 में आता है। राज्यों का पुनर्गठन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद रियासतों और ब्रिटिश शासित भारतीय रियासतों का विलय कर दिया जाता है, ठीक है, स्वतंत्रता के बाद। आंध्र प्रदेश के भाषाई आधार पर गठन के बाद दिसंबर 1953 को, कब? दिसंबर 1953 को फजल अली की अध्यक्षता में नए राज्यों के गठन के बारे में एक आयोग का गठन किया गया, जिसका नाम है प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग 1953, ठीक है। बाद में फजल अली आयोग की सिफारिशों ने द्वितीय राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 ने राज्यों के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया। इसके आधार पर 14 राज्यों का गठन होता है और 6 संघ शासित प्रदेशों का निर्माण होता है। किसके माध्यम से? तो द्वितीय राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के माध्यम से, ठीक। वर्ष 1950 के बाद जोड़े गए नए राज्य एवं उनके परिवर्तित नाम। तो 1950 के बाद में आंध्र प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1953 द्वारा सर्वप्रथम राज्य के कुछ क्षेत्रों को मद्रास स्टेट से अलग करके आंध्र स्टेट बनाया गया, तथा बाद में द्वितीय राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा संयुक्त तेलुगु भाषी आंध्र प्रदेश में रखा गया और इसे आंध्र प्रदेश नाम दिया गया, ठीक है। केरल, तो केरल
राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा ट्रावणकोर कोचीन के स्थान पर जो है केरल राज्य बनाया गया। कर्नाटका राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा मैसूर राज्य बनाया गया, जिसका नाम मैसूर राज्य नाम परिवर्तित हो गया। ठीक है, अधिनियम मैसूर राज्य अधिनियम द्वारा जो है कर्नाटक रखा गया था। ठीक, गुजरात और महाराष्ट्र, तो मुंबई पुनर्गठन अधिनियम 1960 द्वारा मुंबई राज्य को गुजरात और महाराष्ट्र में विभाजित किया गया। किसको? मुंबई पुनर्गठन अधिनियम 1960 द्वारा मुंबई जो राज्य था उसको गुजरात और महाराष्ट्र में विभाजित कर दिया गया। नागालैंड, असम राज्य से नागा हिल्स लित्स्यांग क्षेत्र को निकाल करके नागालैंड राज्य अधिनियम 1962 द्वारा नागालैंड पृथक राज्य बनाया गया। ठीक है, हरियाणा, तो पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 द्वारा पंजाब का एक भाग काटकर हरियाणा राज्य गठित किया गया। किस राज्य के रूप में? तो 17वें राज्य के रूप में हरियाणा का गठन होता है 1966 में। तमिलनाडु, तो मद्रास राज्य, इसका नाम परिवर्तन किया गया। ठीक है, मद्रास राज्य अधिनियम 1968 द्वारा मद्रास का नाम परिवर्तित होकर क्या कर दिया गया? तमिलनाडु कर दिया गया। ठीक, हिमाचल प्रदेश, सबसे पहले राज्य का दर्जा दिया जाने वाला संघ राज्य क्षेत्र है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश 18वां राज्य, जिसे हिमाचल प्रदेश अधिनियम 1970 द्वारा राज्य का दर्जा जो है प्रदान किया गया। किसको? हिमाचल प्रदेश को, वह भी 18वें राज्य के रूप में। मणिपुर और त्रिपुरा, मणिपुर और त्रिपुरा पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 द्वारा संघ राज्य क्षेत्र की स्थिति से जो है क्या बना दिया गया? राज्य बना दिया गया। किसको? तो मणिपुर और त्रिपुरा को। मेघालय, तो पहले मेघालय असम के भीतर एक उपराज्य था। स्वायत्त राज्य 23वें संशोधन अधिनियम 1969 द्वारा बनाया गया। बाद में पूर्वोत्तर क्षेत्र अधिनियम द्वारा इसे पूर्ण राज्य का दर्जा जो है 21वें राज्य के रूप में मिल गया। किसको? तो मेघालय को। लक्षद्वीप, लक्का द्वीप, मिनिकोय और अमीन दीवी द्वीप समूह का नाम लक्का द्वीप, मिनिकोय और अमीनी दीवी द्वीप समूह अधिनियम 1973 द्वारा लक्षद्वीप कर दिया जाता है। इसकी राजधानी जो है कवारत्ती बनाई गई थी। किसकी? लक्षद्वीप की। सिक्किम, तो सिक्किम जो है 35वें संशोधन द्वारा संयुक्त राज्य का दर्जा और 36वें संशोधन 1975 के द्वारा 22वें राज्य का दर्जा दिया गया। किसको? तो सिक्किम को। मिजोरम, मिजोरम राज्य अधिनियम 1986 द्वारा मिजोरम को 23वें राज्य का दर्जा जो है प्रदान किया गया। ठीक है, मिजोरम को 1976 मिजोरम राज्य अधिनियम के द्वारा 23वें राज्य के रूप में दर्जा प्राप्त हुआ। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश अधिनियम 1986 द्वारा 24वें राज्य का दर्जा मिला। किसको? तो अरुणाचल प्रदेश को। गोवा, जिसकी राजधानी पणजी है, गोवा दमन दीव पुनर्गठन अधिनियम 1987 द्वारा गोवा को 25वें राज्य का जो है दर्जा तथा दमन तथा दीव को जो है संघ राज्य क्षेत्र का दर्जा प्रदान हुआ। और ये जो दमन और दीव है इसकी राजधानी क्या बनाई गई? तो दमन बनाई गई। ठीक है, उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम द्वारा उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्यों का गठन किया गया। कब? तो सन 2000 में। ठीक, आंध्र प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2014, आंध्र प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2014। तेलंगाना विधेयक के माध्यम से आंध्र प्रदेश को 2 भागों में, जिनमें आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में विभाजित किया गया है।
2 जून 2014 को भारत का 29वां राज्य तेलंगाना अस्तित्व में आया। कब आया? तो 2 जून 2014 को 29वां राज्य कौन सा बना? तो तेलंगाना बना। किससे अलग होकर बना? तो आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना, जिसे आंध्र प्रदेश को विभाजित करके बनाया गया। किसको? तेलंगाना को। हैदराबाद राज्यपाल के अधीन व्यवस्था के अंतर्गत दोनों राज्यों की संयुक्त राजधानी बनी रहेगी जब तक आंध्र प्रदेश राज्य के लिए नई राजधानी गठित नहीं कर ली जाती है। ठीक है, अमरावती बनाई गई है आंध्र प्रदेश की, तेलंगाना की हैदराबाद राजधानी है। विधेयक में दोनों राज्यों के मध्य सीमा विभाजन, देयता, संसाधनों का वितरण, साथ ही हैदराबाद की स्थिति आदि को स्पष्ट किया गया है। ठीक, अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि कब कब बदले गए हैं नाम, किसके? राज्यों के। ठीक है, राज्यों का नाम कब कब बदला गया? तो 1950 पूर्वी पंजाब से पंजाब तक, बाद में हिमाचल हरियाणा अलग हुए। कब? 1950 में। 1950 में ही यूनाइटेड प्रोविंसेस से जो है उत्तर प्रदेश अलग होता है। ठीक है, 1950 में। 1956 हैदराबाद से जो है आंध्र प्रदेश, ठीक है, नाम बन जाता है। पूर्वी पंजाब से पंजाब नाम बनता है। यूनाइटेड प्रोविंस नाम से जो है उत्तर प्रदेश नया नाम होता है। हैदराबाद जो है से आंध्र प्रदेश बनता है। 1956 में त्रावणकोर को जो है कोचीन से केरल। 1959 मध्य भारत से जो है मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य भारत का नाम जो है नया क्या है? मध्य प्रदेश है। 1969 में मद्रास स्टेट था। ठीक है, और उसके बाद क्या नाम हो गया? तमिलनाडु। 1973 में मैसूर जो था वह अब कर्नाटक के नाम से जाना जाने लगा। 1973 में लक्काद्वीप, मिनिकॉय और अमीनी द्वीप, ये सभी को एक करके क्या बना दिया गया? लक्षद्वीप बना दिया गया। ठीक, 2006 पौंडीचेरी से जो है पुदुचेरी हो जाता है। 2007 में उत्तरांचल से उत्तराखंड हो जाता है। 2011 उड़ीसा से जो है क्या हो जाता है? उड़ीसा से ओडिशा। ठीक है, चलिए जम्मू कश्मीर। भारतीय संविधान जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 370 के अंतर्गत विशेष दर्जा प्रदान करता है। कौन? जो भारतीय संविधान है वह जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 370 के तहत क्या करता है? विशेष दर्जा प्रदान करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 जम्मू और कश्मीर को भारतीय क्षेत्र के एक भाग के रूप में 15वां राज्य निर्दिष्ट करता है। अनुच्छेद 370 के अनुसार संघ और समवर्ती सूचियों में संसद की राज्यों के लिए कानून बनाने की शक्तियां उन मामलों में जो है क्या है? सीमित रहेंगी। ठीक, राज्य द्वारा निर्मित एक संविधान सभा द्वारा जम्मू और कश्मीर के लिए एक पृथक संविधान का निर्माण किया गया, जो 26 जनवरी 1957 से अस्तित्व में आया था। ठीक, जम्मू कश्मीर राज्य के संदर्भ में विशेष प्रावधान। जब 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान प्रवर्तित किया गया, तब जम्मू कश्मीर को जो है संविधान की प्रथम अनुसूची के ख राज्यों के वर्ग में शामिल किया गया और संविधान के 370 के अधीन उसे विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। किसको? तो जम्मू कश्मीर को। 370 में निम्नलिखित प्रावधान है। जम्मू कश्मीर भारत के राज्य क्षेत्र का भाग है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग जम्मू कश्मीर पर लागू होगा, इसका निर्णय राष्ट्रपति राज्य सरकार के परामर्श से करेंगे। ठीक, राज्य में संसद का विधायी प्राधिकार संघ और समवर्ती सूची के उन्हीं मदों तक सीमित रहेगा जो विलय पत्र में जो है क्या है? निर्दिष्ट है। ठीक, राष्ट्रपति राज्य की संविधान सभा की सिफारिश पर अनुच्छेद 370 को समाप्त कर सकता है या इसमें संशोधन कर सकता है। ठीक है,
6 अगस्त 2019 के जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 के अनुसार 370 धारा को जो है क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। और 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर लद्दाख को 2 भागों में बांटकर केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। ठीक, यानी कि 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर जो था ना, उसको जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये 2 केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बना दिया गया है। तो यह राज्यों से संबंधित वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसका PDF आपको प्राप्त करना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम डेज ED को ज़रूर ज्वाइन करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।